Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर ज्वालापुर विधानसभा से है, जहां आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह इंजीनियर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और भाजपा को जनविरोधी पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड वासियों को लूटने का काम किया है और इस बार जनता दोनों पार्टियों को नकारते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाने का काम करेगी। वहीं ज्वालापुर विधानसभा से लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी ने आजाद समाज पार्टी को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए ज्वालापुर विधानसभा की जनता से प्रत्याशी एसपी सिंह इंजीनियर को अपना बहुमूल्य वोट देकर बड़ी संख्या से जीत दिलाने की अपील की है। जब दलितों की बात है, आप लोगों को सबको पता है हिंदुस्तान के अंदर कहाँ क्या क्या हुआ। अभी कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं देश के अंदर, जिसमें दलित मुस्लिम को सप्रेस होना पड़ता है और उसमें कोई आवाज नहीं उठा रहा है। धर्म संसद के मामले पे जब हमने आवाज देखी यहाँ पे कि भीम आर्मी और सिर्फ आजाद समाज पार्टी ने आवाज उठाई थी, इन लोगों के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने डट के इन चीजों को सपोर्ट किया था। आज वो सामने आ गई है क्योंकि कल कांग्रेस को उन लोगों ने सपोर्ट यहाँ पे हरिद्वार के अंदर समर्थन दिया है। अब दूसरी बात ये रही, इलेक्शन जब चला, किसी को अंदाजा नहीं था कि आजाद समाज पार्टी इतनी तेजी से उभर के आएगी। हम कांग्रेस में दलितों का एक फेस थे। कांग्रेस को आज एहसास हो गया कि उन्होंने क्या खोया क्या पाया है। आज कांग्रेस को हरिद्वार के अंदर सीट ढूंढनी पड़ रही है। मुश्किल से उन्हें कोई दिखाई दे रहा है कि शायद एक आध सीट तो जीते। एक बिरादरी के ऊपर कोई नहीं जीत पाता, सबके समर्थन की आवश्यकता होती है जीतने के लिए। आज आप देख रहे हैं मेरे साथ में यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये सभी समुदाय के लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ में। दलित तो चल ही रहा है दबा के आजाद समाज पार्टी के साथ में, मुस्लिम भी हमें खूब दबा के सपोर्ट कर रहा है, जो पहचान रहा है। यहाँ का जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि हमें क्या मिला क्या नहीं, उनको भी लिए भी एक असेसमेंट का समय है और वो देख के आज हमारे साथ आ रहे हैं। युवाओं की जहां तक बात है, चूंकि आज युवा शक्ति हमारे साथ दिखाई देती है, जो देश के अंदर एक सबसे बड़ी युवा शक्ति आज हम लोगों के साथ में है और उसको किस प्रकार से चैनलाइज करना है, स्ट्रीमलाइन करना, वो हम लोग जानते हैं। उसको हमें करना ही है और इस देश के अंदर एक नई शक्ति उभर के आ रही है। आने वाला समय आपको बता देगा बहुत जल्दी। आप लोगों ने ये एहसास भी कर लिया होगा कि हरिद्वार के अंदर क्या बदलाव दिखाई दे रहा है। अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियों का विकल्प आज आजाद समाज पार्टी बन के आ रही है। परिस्थितियां इस प्रकार की डेवलप हो गई हैं कि हम लोग 5 सीटें तो निश्चित तौर पर यहाँ जीत रहे हैं और कई सीटों पर हम बहुत बढ़िया कंटेस्ट में आ चुके हैं और जो परसेंटेज वोट देखेंगे आप, सब के सब अचंभित रह जाएंगे किस प्रकार का जन समर्थन हमें मिल रहा है। आपने देखा जब चंद्रशेखर जी का यहाँ पे रोड शो हुए तो यहाँ पे जन सैलाब हमारे साथ था। उससे पहले भी जहां भी मैं गया हूं व्यक्तिगत तौर पे, लोगों ने मुझे इतना भरपूर समर्थन दिया। लोगों को एहसास हुआ कि इस व्यक्ति ने कांग्रेस को बनाने के लिए पूरी अपनी जिंदगी लगा दी और पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी जवानी इस पार्टी को दी और पूरी एनर्जी के साथ इस पार्टी के लिए काम किया। जो पार्टी जीरो पे खड़ी हुई थी उसको लाके आज इस कदर खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही थी। परंतु कुछ इस तरह के निर्णय ये लोग करते हैं, उन निर्णयों की वजह से पार्टी चली गई। अब हमारे लिए हम एक ये पास्ट की बात हो चुकी है। आज इन सब चीजों को देखते हुए बहुत से लोगों का समर्थन भी हमें मिलने लगा है। भाई रणवीर जी जनतांत्रिक लोक शक्ति पार्टी से यहाँ पे कैंडिडेट है हमारे सामने और इन्होंने देखा कि हम यहाँ पे चुनाव में आगे साथ आ सकते हैं, तो इन्होंने अभी आपको खुद बताएंगे, इन्होंने विड्रा करने का हमारे हमको समर्थन देने का अभी जो है फैसला लिया है और ये अपने आप को हमारे सपोर्ट में दिखा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। और ये आपके बीच में हज्जी अल्ताफ कासमपुर से बैठे हैं, ये हनीफ जी बैठे हैं, ये भी कासमपुर से हैं, बोडैडी के लोग बैठे हैं। हमारे पास अलावलपुर पूरा खादर में से हमें बहुत अच्छे उसमें जो है सपोर्ट मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में मुस्लिम लोगों का भी हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन लोगों ने एहसास कर लिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमें एसपी सिंह के साथ जाना पड़ेगा, आजाद समाज पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, हरीश रावत जी भी बता दूं, हरीश रावत जी का फोकस सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही रहा है और कोई भी आप देखेंगे ये एक बौखलाहट का साइन है कि इतना बड़ा लीडर जिसको जो है एक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे रखी है, हरिद्वार के अंदर इतना बड़ा फोकस कर रहा है। पिछला भी चुनाव हम लड़ रहे थे
हरीश रावत जी ने हमें पदयात्रा का समय दिया था, परंतु 3 घंटे पहले चले गए थे। जो आदमी 3 घंटे बाद में आता, 3 घंटे पहले चला गया था। आपको उनकी नीयत का पता लग जाएगा इस बात से। लेकिन वो चीज जैसे उनको मुस्लिम समाज को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो सीट बिल्कुल क्लियर मैंडेट्स के साथ में कांग्रेस जीत सकती थी, इसमें कोई सोचना ही नहीं पड़ता डिसीजन लेने के लिए। 20,000 के करीब से हम मार्जिन से जीत रहे थे, आज भी हम उतने ही मार्जिन से सीट जीतेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और वो सीट को उन्होंने सीधे उठा के बीजेपी की झोली में डाल दिया था। अगर हम सामने नहीं आते तो बीजेपी सीट को ले जाती। आज हमारा मुकाबला बीजेपी, हमसे मुकाबला बीजेपी का है, पर किसी का मुकाबला नहीं है। कांग्रेस कहाँ है आप देख लेना, आपको बता देगा। परसों जो है जब वोट डलेगी तभी आप असेसमेंट कर लेंगे कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है और किस प्रकार का जन समर्थन हमें मिला है यहाँ पे। वो आप पूरा मीडिया यहाँ पे आप लोगों का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उस जन समर्थन के लिए मैं तो सबका आभारी हूँ कि यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं उनका भी मैं आभारी हूँ कि इन लोगों ने एक सही रिपोर्टिंग करने का इस बार प्रयास किया है पूरा, और एक सच्चाई दिखा रहे हैं क्षेत्र के अंदर। आप सबको पता है कि कांग्रेस को जो है निपटाने वाले कौन है, कांग्रेस को उठाने वाले कौन थे। इसी प्रकार से आज इनके साथ में बीजेपी से मुकाबला कौन कर रहा है ये भी आपको पता है। हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं और यहाँ पे बीजेपी से मुकाबला हरिद्वार के अंदर तो कोई कर नहीं रहा। ये एक वास्तविकता है कि हमने कम सीटें लड़ाई हैं, परंतु आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी 2024 के चुनाव में हम आपको दिखाएंगे कि हम जो है किस ढंग से यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं देश के अंदर। और इस पार्टी का वर्चस्व है, बड़े बड़े लोग इसका लोहा मानेंगे देश के अंदर। आज ये एकता की मिसाल बनने जा रही है, दलित मुस्लिम बैकवर्ड की एकता की मिसाल बनने जा रही है। जो अगले पिछड़ों में भी हमारे साथ में जो हमारी जो विचारधारा है उससे मेल खाते हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे। हाँ, क्या वीडियो तो मुझे अगर आप बता दें, मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, तो ये किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मैं किसी के उसके ऊपर वो नहीं करूंगा। परंतु जहां तक मेरी बात है, मैंने तो कभी जिंदगी में नशा वशा किया नहीं है। और सुरेश राठौर जी बता दूं उनका, जहां तक सुरेश राठौर जी की बात है, उन्होंने कहीं इन्फॉर्मेशन गलत दी। उन्होंने ये बैठे हैं, ये उनका जो वो भी देखते थे, इनके साथ इन्होंने फाइल की थी ऑडिट, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये दिया कि मेरे साथ जो है एफआईआर लग चुका है। एफआईआर नहीं लगा, वो केस रिव्यू में है। एक गलत इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने जो है एफिडेविट वहां पर गलत दिया है इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में हम सोच रहे हैं कि उसमें कानूनी क्या हम कर सकते हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। बाकी ये भी उसमें एक्शन लेने के उसमें है कि आप अपने आप लेंगे। और वास्तविकता तो ये है कि सुरेश राठौर जी का क्षेत्र के अंदर कुछ है नहीं। उन्होंने जो है विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जब भी विकास की आवाज की बात आई, हमने विकास की आवाज उठाई, हमने एनएच रोड बनाने के लिए आवाज उठाई थी। मैंने गडकरी जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कब लिखा पत्र वो दिखा दें मेरे को। उन्होंने कब सदन के अंदर कोई लेटर दिया हो या कोई क्वेश्चन उठाया, वो पटल पर दिखा दें आपको, मीडिया आप यहाँ बैठा हुआ है। जब वहां पर हॉस्पिटल बनाने की बात हमने की, शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमने बात की, हमने उनके सेंट्रल मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी हर्षवर्धन जी को कि यहाँ पे जो है 100 बेड हॉस्पिटल की आवश्यकता है। उसका मैंने आप लोगों को समय समय पर प्रूफ भी दिया है, उन्होंने नहीं दी। वहां से किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वहां की जंगली जानवरों से किस प्रकार से राहत हम दिला सकते हैं, उसके लिए हमने लिखा, हमने प्रयास किया। उत्तराखंड में बहुत से ऐसे वैकल्पिक मार्ग हैं जो कुंभ से आ सकते हैं। हमने ज्वालापुर विधानसभा को कुंभ क्षेत्र में शामिल करने के लिए, वैकल्पिक मार्ग डेवलप करने के लिए प्रयास हमने किया। उन्होंने वो बता दें उन्होंने क्या किया पूरे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमको मालूम था कि ये पैसा किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है। पिछले आपको बता दूं, पहली बात तो आप उनको 10 साल नहीं, उनको 15 साल हो गए बीजेपी को जीते। 15 साल से बीजेपी वहां रही, विकास कार्य उन्होंने नहीं कराए। जब हम कांग्रेस में थे, हमने प्रयास किया, हमने वहां पे ये दिखाने की कोशिश की कि पिछड़ा क्षेत्र है, डेवलपमेंट तब हुआ जितना भी हुआ। उन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के विधायक बनते रहे झूठे वादों पर, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के बाद, परंतु विकास कार्य नहीं कर पाए। नंबर 2, आपका सेकंड सवाल जो है ऐसा है, जो हमारी प्राथमिकताएं, हम इस तरह की झूठी राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। हम विकास की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, हम नौजवानों की बात करेंगे, हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जल जंगल और जमीन से रोजगार पैदा किया जा सकता है। हम देखेंगे किस प्रकार से जो हमारे संसाधन है उनको यूटिलाइज करके राजस्व पैदा किया जा सकता है और राज्य अपने कंधों पे खड़ा हो सकता है। कोई भी आज तक ये सिस्टम नहीं दे पाया है कि इस राज्य का प्रारूप 5 साल के बाद क्या होगा, उत्तराखंड 10 साल के बाद कैसा होगा, उत्तराखंड 20 साल के बाद उत्तराखंड का स्वरूप क्या होगा। उत्तराखंड स्वयं चल पाएगा या भीख के ऊपर चलेगा। लोग अनुदान के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखते हैं और राज्य चलाने की बात करते हैं। राज्य, मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का। 4,200 करोड़ की सिर्फ आपकी आउटले थी प्लानिंग कमीशन की,
and 60,000 crore was invested in Uttarakhand for industrialization. That was the concept which was given by us, not by anybody else. तो ये चीजें हैं, इन चीजों के कंसेप्ट को हाउ यू विल इम्प्लीमेंट, दे शुड नो इट, क्या कर सकते हैं। अभी तक नहीं आया इन सब चीजों का कोई भी कंसेप्ट, हम लोग करेंगे उस कंसेप्ट को लेके आएंगे। हम लोग लेके आएंगे शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं, वो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, और कहाँ क्या किया जा सकता है। कंसेप्ट हमने भी अपना एक रोड मैप तैयार किया है और वो रोड मैप जल्दी आप लोगों के सामने भी आएगा। सर आम आदमी छोटे वादे हैं, 300 यूनिट्स कहाँ से दे देंगे पर व्यक्ति, वो कह रहे हैं पर घर हम 300 यूनिट फ्री देंगे। हमें ये तो बता दें पैसा कहाँ से आएगा। You should give basically that roadmap from where you will generate the finance. एक्चुअली वो कहते हैं कि करप्शन कम करके फ्री की घोषणाएं वो घोषणाएं हैं, परंतु आपके पास फ्री की घोषणाओं के साथ एक रोड मैप होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। मुंह से बोल देने से नहीं होता, उसके साथ ये भी होना चाहिए कंसेप्ट कि यहाँ से पैसा आ रहा है, हम इसको यहाँ लगाएंगे। दिल्ली की बात और है, दिल्ली में आपके पास टैक्सेशन से 60,000 करोड़ रुपए आ जाता है, तो आप यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड 5-5 हजार करोड़ रुपए का जो अनुदान मांग के चला रहे हैं लोग, कहाँ से दे देंगे। कल ही मनीष का चुराया हुआ कंसेप्ट उनके पास आ गया है। पहले रामदेव जी बोलते थे कि हम विदेश से 15 लाख करोड़ रुपए लेके आएंगे, आज तक तो 5 पैसे आए नहीं। सबके लिए बोल रहे थे 15 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, अभी तक तो गए नहीं। यही इस तरह के झूठ के पीछे ये लोग चलने लगे हैं और उसी कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। चुराए हुए कंसेप्ट से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिकली यू शुड नो हाउ यू जनरेट द मनी। परंतु युवा शक्ति हमारे साथ है। युवा का मतलब होता है, उसको उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब होता है वायु, दैट इज एनर्जी। एवरीथिंग इज बीइंग रन बाय एनर्जी ओनली। आप जो आज ये मोबाइल चला रहे हैं एनर्जी से चल रहा है, इसके अंदर आपको सेल लगा हुआ है, ये एनर्जी है युवाओं की। वी विल सी दैट हाउ दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फोर्स। तो इसलिए जो है मैं आपको बता दूं, ये धन बल की जो बात है ना, ये एनर्जी बैलेंस करेगी हमारी। ताकि हमारे साथ में गरीब खड़ा है, हमारे साथ में मजदूर खड़ा है, हमारे साथ में मजलूम खड़ा है, हमारे साथ में वो माताएं बहनें खड़ी हैं जिनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, हमारे साथ में वो लोग खड़े हैं जिनको जो प्रताड़ित किया गया, हम लोग उनके लिए खड़े हुए, हमारी पार्टी उनके लिए खड़े हुए, हमारे लड़के उनके लिए खड़े हुए। ये तो उसका जवाब है कि हमारे साथ में जब गरीब और मजदूर और युवा सड़कों पर आ जाता है तो तख्ते पलट हो जाते हैं, तब पैसे की बात नहीं होती। और सबको पता है कि हमारी कैपेसिटी शराब बांटने के लिए है, सबको मालूम है कि हम लोग पैसा इतना नहीं खर्च कर सकते। तो आप देख रहे हैं जन समर्थन आपको दिखाई दे रहा है सड़कों पे, एवरीथिंग इज बीइंग बेसिकली विजिबल यहाँ पे। इसमें कहीं कोई ऐसा चीज नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है। जन समर्थन जितना हमें मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। आपने दूसरी बात क्या क्यों मिलेगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का जिस दिन यहाँ पे मेरे चंद्रशेखर जी मिलने आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं तो उनका उसी तरह से उस लेवल में सम्मान करता हूँ, परंतु दूसरी तरह से वो मेरे छोटे भाई। और उसी समय लोगों को अंदाजा हो गया था कि शायद हम लड़ने जा रहे हैं। मेरे पास जो बहुत हैवी वेट कैंडिडेट है ना हमारे आज, उनके 3 दिन फोन आ गए थे कि ये अगर आप भारत हम आएंगे। ये था हमारे उसका फ्लो दिखाई देने का। और जिस दिन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया शेड्यूल कास्ट वोट, एक उसी दिन चला गया था यहाँ पे। आज शेड्यूल कास्ट वोट कांग्रेस को ढूंढना नहीं मिल रहा है। तो ये शेड्यूल कास्ट का बहुत दिखाई दिया उनको कि हाँ इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। मॉडर्न हमारे साथ इसलिए आ रहा है कि दलित और शेड्यूल कास्ट मिलकर बीजेपी को पछाड़ सकते हैं। हमारे साथ अगड़े और जो पिछड़े हैं वो इसलिए आ रहे हैं, वो हमारे विचारधाराओं से मैच करते हैं। उनको पता है कि किसके पास क्या स्कीम है, क्या कौन डेवलपमेंट कर सकता है, कौन विकास कर सकता है, कौन रोजगार ला सकता है, कौन शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकता है। तो ये सब जानते हैं वो लोग।